Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Symmetry and Patterns. Focus points, symmetry, patterns, tiling patterns. Symmetry. Look at the following figures. The above figures, when folded along the dotted line, the two halves overlap each other. These figures are called symmetrical figures and the dotted line in each figure is called a line of symmetry. इन फिगर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो डॉटेड लाइन है, अगर आप इसे फोल्ड करेंगे ना तो ये दो हाथ ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर. तो ये जो फिगर्स हैं आपकी, ये हैं आपकी सिमेट्रिकल फिगर एंड ये जो डॉटेड लाइन है इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. लुक एट द सम ऑफ फिगर्स विद द लाइन ऑफ सिमेट्री. All these figures have one line of symmetry. There are many figures also which can have two or more than two lines of symmetry. देखिए बहुत सारे ऐसे figures होते हैं जिसमें एक line of symmetry होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा होते हैं. For examples, figures with two lines of symmetry. इनमें two lines of symmetry हैं. एक और इनमें देखिए आप, इनमें दो line of symmetry से भी ज़्यादा है, right? एक्सरसाइज करके देखते हैं. Which of the following objects are symmetrical? Okay, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिकल है? ओके, तो आप कैसे करेंगे? आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे एंड देन आप ये फाइंड आउट करेंगे कि विच इज सिमेट्रिकल, विच इज नॉट सिमेट्रिकल. ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है, इसे आप खुद से करेंगे. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक इज पैटर्न्स. Patterns means the repetition of a design over and over again without any change or by making turns so that symmetry in whole design can be observed. पैटर्न का मतलब होता है किसी डिज़ाइन का रिपीट होना ओवर एंड ओवर अगेन. ओके, मतलब बिना किसी चेंज के. जैसे ये देखिए, इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, हियर ईच फिगर इज रिपीटेड विद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न. ये फिगर आपकी रिपीट हो रही है 90 डिग्री के, बट एंटी क्लॉकवाइज. ओके, एंटी क्लॉकवाइज ये जा रहा है. ये आपका ट्राइंगल है, अब इस साइड आएगा, फिर इस साइड आ गया, फिर अब इसकी साइड आएगा, देन आपका ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में चल रहा है. ओके, बी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हर फिगर रिपीट हो रही है 180 डिग्री बट क्लॉकवाइज टर्न. ओके, नेक्स्ट, नंबर पैटर्न्स. In the patterns of numbers, the numbers appear according to some specific rule. A pattern of numbers can have whole numbers, fractions, decimals, or a combination of these. Let us see some examples. अब नंबर के पैटर्न्स की बात करें तो आपके पास बहुत सारे इसमें नंबर्स में आपके पैटर्न आते हैं. लाइक आपका डेसिमल में आता है, आपका फ्रैक्शन में आता है, कई बार कॉम्बिनेशन में हो जाता है. ओके, तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि फाइंड द मिसिंग नंबर्स. ओके, फर्स्ट में देखेंगे 1 3 5 7. अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो नंबर इंक्रीज हो रहा है. मतलब 1 में अगर हमने 2 प्लस किया तो 3 आया, 3 में 2 प्लस किया तो 5, 5 में 2 प्लस किया 7, तो 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1 4 9 6. ओके, अब इसमें आप देखेंगे कि आप सोचेंगे इसमें भी शायद प्लस हो. 1 में 3 प्लस किया तो 4, लेकिन जब हम 4 में 3 प्लस करेंगे तो 9 तो नहीं आएगा, 7 आ रहा है. दैट मीन्स ये कुछ और है. ये पैटर्न देखिए, ध्यान से देखेंगे आप, ये कैसे बन रहा है. ये देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 9 आपका आया 3 इंटू 3 9, एंड 6 आपका है 4 इंटू 4. यानी जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा कितना, 5 इंटू 5 मीन्स 25, और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 6 इंटू 6 यानी कि 36. राइट? ओके, सो रूल इज गिवन हियर. ओके, ये फर्स्ट का था, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, एंड सेकंड केस में क्या है, स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी जो लगातार जो नंबर है उनका स्क्वायर. यानी ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 4 एंड देन 5 6. नाउ सी पार्ट में क्या है, हाफ, देन 1, देन 1 होल हाफ, देन 2. तो इसमें क्या है, प्रीवियस नंबर प्लस हाफ, यानी पहले नंबर में हाफ प्लस कर दीजिए. जैसे कि हाफ में हाफ प्लस किया तो 1 आया, 1 में हाफ प्लस करेंगे तो आपका कितना है, 1.5. अब 2 में आपको हाफ प्लस करना है तो आपका कितना आ जाएगा, 2.5. फिर 2.5 में अगर आप हाफ प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3. ओके, नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न एंड एक्सटेंड इट टू 3 मोर स्टेप्स. अच्छा, इस पैटर्न को हम ध्यान से देखते हैं. 11
11 into 11 1 to 1, 21 into 21 4 4 1, 31 into 31 961 and 41 into 41 is equals to 1681. ओके, तो रूल क्या कहता है? देखिए, जो हंड्रेड्स डिजिट है, टेंस डिजिट इनटू टेंस डिजिट. ओके, देखिए, यानी कि 1 into 1 is 1, मतलब जो टेंस प्लेस पे आपके डिजिट है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 100 प्लेस का आ गया. जैसे कि 11 into 11. ओके, देखिए, टेंस प्लेस पे डिजिट है, टेंस प्लेस पे डिजिट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लेस बन गया, विच इज 1. ओके, अब टेंस डिजिट पे क्या आएगा? टेंस डिजिट प्लस टेंस डिजिट, यानी कि जो टेंस डिजिट है और जो दूसरा टेंस डिजिट है दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 + 1 is 2 एंड वंस डिजिट वहीं पे रहेगी. ओके, तो अब सेकेंड केस में देखते हैं. 21 into 21. ओके, अब देखिए, हंड्रेड्स डिजिट होगी टेंस डिजिट इनटू टेंस डिजिट. 2 into 2 4, इनको प्लस करेंगे तो 4 और वंस डिजिट आपकी एज इट इज रहेगी. एंड 31 into 31 में आपका क्या होगा? देखिए, अगेन टेंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है. 3 into 3 9, तो आपका हंड्रेड्स डिजिट बन गया. अब आपने इन दोनों डिजिट को प्लस करना है, 6 और वंस डिजिट तो आपकी एज इट इज रहेगी. इसी तरह से ये पैटर्न आपका चलता रहेगा. ओके, चलिए एक्सरसाइज करके देखते हैं. ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न्स एंड ड्रॉ द नेक्स्ट शेप. ये देखिए, आपके राइट साइड है, देन अपवर्ड, देन राइट साइड, देन अपवर्ड, देन नेक्स्ट राइट साइड. ओके, इसी तरह से आप इन सारे पार्ट्स को करना है. नेक्स्ट, टाइलिंग पैटर्न्स. Look at the patterns on the floors and wall. Floor design, wall design. Such tiling patterns are made by tiles that fit into each other without any gap or overlapping. These tiling patterns are called tessellation also. अच्छा, देखिए, आपने देखा होगा कि फ्लोर में कुछ डिज़ाइंस होते हैं, वॉल में कुछ डिज़ाइंस होते हैं, तो ये टाइलिंग पैटर्न्स होते हैं. वो इस तरह से बनाए होते हैं टाइल से कि एक दूसरे पे ये फिट हो जाते हैं बिना ओवरलैप हुए, बिना किसी गैप के. तो ऐसे टाइलिंग पैटर्न को कहा जाता है टेसेलेशन. ओके ओके, एक्सरसाइज में देखेंगे, टेक द पैटर्न्स दैट टेसेलेट. आपको उस पैटर्न को टिक करना है जो टेसेलेट है. ओके, जो मतलब कि आपका टेसेलेशन शो कर रहा है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा और चैप्टर की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आपने खुद से करनी है.